हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द्विवेदी युग के अन्य महानतम कवि लाला भगवान दास दीन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और पिछले जो व्याख्यान थे उसमें मैंने मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय इत्यादि कवियों का बहुत व्याख्यात्मक रूप से विश्लेषण किया था। उन कवियों के विषय में जानने के लिए और समझने के लिए आप मेरे पिछले व्याख्यान सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लाला भगवान दीन की। लाला भगवान दीन के जन्म की बात सबसे पहले करेंगे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1866 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्वान हैं, कवि हैं, हिंदी कवि जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बरबर नामक स्थान पर हुआ। कहीं बरबर है और कहीं बरबट है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बरबट पूछ लिया जाए या बरबट पूछ लिया जाए तो दोनों जो हैं वो एक ही व्यक्ति के जन्म स्थान है। किसके हैं? लाला भगवान दास दीन के, ठीक है, नामक स्थान पर हुआ। लाला भगवान दास का जो उपनाम था वो दीन था। ये दीन क्या है? ये दीन उपनाम से कविताएं लिखते हैं। उपनाम क्या था इनका? दीन था। कई बार पूछ लिया जाता है कि लाला भगवान दास किस उपनाम से कविताएं लिखते थे, तो ये किस उपनाम से? दीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये संपादक भी थे। संपादक कौन सी पत्रिका के थे? ये लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। एक पत्रिका थी जिसका क्या नाम था? लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे। लाला भगवान दास दीन जो हैं वो, इन्होंने क्या है, काव्य सृजन तो अधिक नहीं किया, परंतु जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे बड़ी इनकी क्या बात है कि ये क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। सहयोगी किसमें रहे हैं? जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी शब्द सागर का निर्माण कर रहे थे, तो उस निर्माण में इन्होंने सह संपादक की भूमिका अदा की है। तो इसी कारण से ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये छंद शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उर्दू बहरों का भी प्रयोग ये अपनी कविताओं में करते हैं। खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, ब्रज भाषा इत्यादि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। और जिस प्रकार द्विवेदी युग के बहुत से कवि हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि परंपरागत विषयों के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और नवीन विषयों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी प्रकार इन्होंने भी परंपरागत विषयों को करने के लिए ब्रज भाषा को अपनाया। और जब ये खड़ी बोली में कविताएं करते थे तो इन्होंने नवीन विषयों को अपनाया। तो और ये क्या है, जब लक्ष्मी खड़ी बोली में कविताएं कब करने लगे? जब लक्ष्मी पत्रिका का ये संपादन करने लगे, तो उस समय इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया था अपनी कविताओं को रचने के लिए। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि खड़ी बोली की कविताओं को लिखने के लिए मुंशियानी स्टाइल, मुंशियान जो स्टाइल है उसका प्रयोग करते हैं। और इन मुंशियानी स्टाइल, इनके लेखन शैली को किसने कहा? वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुंशियाना स्टाइल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं को मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं किसकी है?
लाला भगवान दास दीन की। मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं क्यों कहा? क्योंकि ये जो हैं वो आम बोलचाल की भाषा में फड़कती और जोशीली ढंग की जो हैं वो वीरत्व से प्रेरित, ओज गुण से प्रेरित काव्य रचनाएं करते थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय की राजभाषा क्या थी? फारसी राजभाषा थी। और जब फारसी राजभाषा थी तो आम बोलचाल में फारसी शब्दों का बाहुल्य था। तो इस कारण से जब ये खड़ी बोली में कविताएं लिखते थे तो अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो सहज ही उसमें प्रयोग कर दिया करते थे, जिस कारण से इनकी रचनाओं को क्या कहा जाता था? मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं कहा जाता था। और मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं इनकी कौन कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं। काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी वो है, एक तो है वीर पंचरत्न, वीर बालक, बालक मतलब वीर सबके साथ लगा हुआ है, वीर क्षत्राणी। ये तीनों जो रचनाएं हैं वो इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं मानते हैं। वीर पंचरत्न में क्या है? इसमें वीरता पूर्ण कविताओं का संकलन है। इसमें क्या है? वीरतापूर्ण कविताओं का संकलन है। वीर क्षत्राणी और वीर बालक। एक को रचना मिलती है जिसका नाम है नवीन बीन, नवीन बीन, और इसी का नाम है नदीम ए दीन, नदीम ए दीन। बहुत सी जगह पर आपको मिल जाएगा कि नवीन बीन नदी में दीन, जबकि नदी में दीन नहीं है, नदीम ए दीन। दोनों एक ही रचना के नाम है, नवीन बीन और नदीम ए दीन। यह इनकी सफुट कविताओं का संकलन है। यह इनकी सफुट कविताओं का संकलन है। ठीक है, ज्यादा इनकी काव्य कृतियां नहीं मिलती हैं, केवल यही मिलती हैं वीर पंचरत्न, वीर बालक, वीर क्षत्राणी, नवीन बीन, नदीम ए दीन। इन्होंने कुछ टीकाएं लिखी हैं जिनकी बात करते हैं। टीकाएं, एक तो ये लिखते हैं बिहारी बोधिनी, बिहारी बोधिनी। ठीक है, ये किसकी टीका है? बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई की जो टीका है ये किस नाम से लिखते हैं? बिहारी बोधिनी नाम से लिखते हैं। और केशव कौमुदी, केशव कौमुदी, इस रचना की ये टीका लिखते हैं। इसमें केशव कौमुदी में क्या है? केशव दास की जो रचनाएं हैं, राम चंद्रिका, कवि प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इनका ये क्या करते हैं? ये केशव कौमुदी नाम से इनकी टीकाएं लिखते हैं। कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे इन्होंने। एक तो लिखी अलंकार मंजूषा, जिसमें अलंकारों की बात करते हैं, अलंकार मंजूषा। दूसरा ये लिखते हैं व्यंजनार्थ, व्यंजनार्थ मंजूषा। इसमें किसकी बात करते हैं? ये शब्द शक्तियों की। इसमें शब्द शक्तियाँ जो हैं वो उस वर्णन किया गया है शब्द शक्तियों का। ठीक है, तो और क्या है इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
और ये एक ग्रंथ तो नहीं कह सकते, एक लेख लिखते हैं बिहारी और देव, बिहारी और देव, जिसको क्या कह सकते हैं, आलोचना कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखा था और जिसमें उन्होंने 9 कवियों का वर्णन किया था। और उसमें क्या है, देव और बिहारी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन्होंने देव को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया है और देव को क्या है, सूर और तुलसी के समकक्ष दिखाने का वो प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण हिंदी साहित्य में बिहारी और देव को चाहने वालों में क्या है, एक विवाद सा छिड़ गया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो साहित्यिक झगड़ा कह करके संबोधित करते हैं। ठीक है, तो जैसे मिश्र बंधु जो हैं वो देव को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, कृष्ण बिहारी मिश्र भी देव को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। बिहारी और देव और बिहारी ग्रंथ उन्होंने लिखा। इसी प्रकार जो लाला भगवान दीन थे, उन्होंने बिहारी और देव लिखा एक आलोचना ग्रंथ, और उसमें फिर ये बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और ये व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि एक बिहारी पर 4-4 बिहारियों ने धावा बोल दिया और जिसे देख करके क्या है, हिंदी समाज घबरा गया। तो ये इस प्रकार से क्या है, बिहारी और देव लिख करके आलोचना ग्रंथ लिखते हैं और इसमें बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और ये जो है वो स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। ये स्वच्छंदतावाद को विरोध स्वरूप छोकरावाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए तो स्वच्छंदतावाद को छोकरावाद किसने कहा, तो वो किसने कहा था, लाला भगवान दास दीन ने। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वच्छंदतावाद को छोकरावाद किसने कहा, या ये पूछा जा सकता है कि मुंशियाना स्टाइल की रचनाएं जो है वो कौन करता था द्विवेदी युग में। तो मतलब क्या है, बहुत गहराई से आजकल के जो परीक्षक हैं वो प्रश्न पूछते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको करवाने का प्रयास करती हूँ। मेरी तरफ से ये प्रयास रहता है कि विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अधूरी ना रह जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की, क्योंकि काव्य पंक्तियां भी जो हैं वो काव्य पंक्तियों से संबंधित 2, 4, 5 प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से मैं आपको महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियां हैं वो करवाने का प्रयास अवश्य करती हूँ। ठीक है, तो लाला भगवान दास दीन की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लीजिए। वो क्या कहते हैं, सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का, सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का, वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का, वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। ठीक है, सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का, वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। दूसरी पंक्ति देखिए, इसमें क्या है, ये नायिका की आंखों की तारीफ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कहो तो आज कह दें
आपकी आँखों को क्या समझें। कहो तो आज कह दें आपकी आँखों को क्या समझें। सीता सिंदूर मृद मद युक्त सुंदर कुछ दवा समझे। नहीं, अद्भुत कुछ दवा समझे। अद्भुत कुछ दवा समझे। अगर न मानो तो बता दे कोई दूसरी उपमा। अगर न मानो तो बता दें कोई दूसरी उपमा। सहित हाला हलाहल मिश्रिता। सहित हाला हलाहल मिश्रिता सुंदर सुधा समझे। सुंदर सुधा समझे। सुंदर सुधा समझे। क्या कहते हैं कि कहो तो आज कह दें आपकी आँखों को क्या समझे। सीता सिंदूर मृद मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। अगर न मानो तो बता दे कोई दूसरी उपमा। सहित हाला हलाहल मिश्रिता सुंदर सुधा समझे। तो ये थे लाला भगवान दास दीन, जिनके विषय में व्याख्यात्मक विश्लेषण मैंने किया। और अगले व्याख्यान में मिलते हैं किसी अन्य कवि के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।